हम लोग आए हैं कारीमाटी पेरिस बंगला शादी के लिए। और कहते हैं ना लोग, शादी का लाडू जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। उसका भी बहुत सारा कारण है। कहने का मतलब जो भी इसको कहावत बनाए हैं उसका सही उद्देश्य है, जो कि हम लोग कभी कभी गलत तरह से हम लोग सोचते हैं। अच्छा मतलब होता है, इसलिए इसको एक कहावत बनाए हैं, जो कि खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। तो सबको गुड मॉर्निंग, यीशु से जय यीशु। फिर से आप सबको स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में। हम लोग आए हैं बंगला शादी, जो कि आप लोग देखे थे लोटा पानी और बड़का गुतिया का वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो और डेट भी आप लोगों को बताए थे कि 17 तारीख को मैरिज है, मैरिज होने वाला है बोल के। तो आज वही 17 तारीख है, जनवरी 17 तारीख, और हम लोग आए हैं। एक्चुअली में हम लोग का माने लेट हो गया आते आते, इसलिए हम लोग का जो टाइम था मैरिज का वो पार हो गया, दूसरा लोग का चल रहा है। इसका बाद में हम लोग का नंबर आएगा। मेरा साड़ू है और इधर विजय बी के धमाका साथ में है। और आज स्पेशल डे है विजय के लिए, क्योंकि उसका सिस्टर का ही आज मैरिज है। तो विजय एक दो बात बोलेंगे। सब हमको यीशु सहाय, और मेरा नाम तो विजय कंडोला, यूट्यूब चैनल बी के धमाका। तो जल्दी आएगा प्रोग्राम। तो आज मेरा बहन का जो चर्च मैरिज हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अच्छा लाइफ के लिए और अच्छे से जो मैरिज लाइफ है वो बिताए। इतने कहना चाहूँगा, धन्यवाद। ये वाला है दूल्हा बाबू का गाड़ी और इसी में दुल्हन जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्टिन वेट्स आश्रिता, और दूल्हा का गांव है बांसझड़, जाड़ाकुदर पेरिस का अंतर्गत, और दुल्हन की घर है खुड़गांव मंडली और कारीमाटी पेरिस काउंसिल का अंतर्गत। और हम लोग का टाइम पार हो गया, हम लोग इधर खड़े हैं, सब कोई इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को जिस समय दिया गया था उस समय में हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए दूसरा ग्रुप लोग का शादी हो रहा है। तो अभी मैं चलूँगा अंदर, वो लोग का शादी देखते हैं। जीरे सुगो जीरे मसाग गरम जेना बेरे गिल मेरे दुबागन की दिलुनिया गन की पूरा गिल में दायो मो शादी के लिए ठीक है ना? तो ठीक। अब हे ख्रिस्ट विपिन जाते सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थिति परमेश्वर के सामने अपने इस वचनदार दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्ट विपिन जाते उसको है ख्रिस्ट विश्वासी बोल सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपने धर्मपत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन
वरण मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से विश्वास कर प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। मैं कृष्ण विश्वासी बोल तुझको है कृष्ण विपिन जाते यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपत्नी करके कभी न त्यागूंगी। वरण मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ। आमीन। अब तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रकृति के लक्षणों के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं ख्रिस्टानी मंडली का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जिसको ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। गीत विराजमने कारीमाटी पेरिस काउंसिल का चर्च। और एक शादी ख़त्म हो गया और दूसरा प्रवेश करेंगे। ये है चर्च का अंदर का व्यू, कुछ ऐसा है जो कि पर्व ने डेकोरेशन किया था। बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है और काफ़ी बड़ा भी है। फिर भी यहाँ पर्व पे जाकर नहीं होता है ना? नहीं होता। इसका बालकनी नहीं है, प्लेन है, सिंपल है। बहुत पहले का चर्च है ना ये। ऐसा है। क्या कर रहा है?
ठीक है, क्या कह रहा है इसको? क्या कर सकते? ऑब्जेक्शन है तो कि नखे नखे नहीं उसी रजिया दियोजन। ठीक, तो हमरन के खुटगांव के जितना भी उपस्थित है वन जो कि ख्रिस्ट मार्टिन बोर्ड दुल्हा के रूप में आहे उसके का खुटगांव के कुटुम्बन आयुमन भाई मन आहे दामाद लेकिन ठीक है नहीं ठीक है वह लखे बासझाड़ के जितना हमें कुटुम्बन आहे जे कि ख्रिस्ट आश्रिता कंडुलना है बहु लेकिन ठीक है तो परमेश्वर तेरे आने जाने में तुझे बचाएगा आपसे सदा लो आमीन। स्वर्गीय प्रेमिदान पिता परमेश्वर अबा तो के लाखों लाखों धन्यवाद देवी ना प्रभु आइजे के ख्रिस्ट मार्टिन बोर्ड और ख्रिस्ट आश्रिता कंडुलना तो पवित्र भवन में प्रवेश करे चाहते हैं अबा एक पवित्र शादी के आशीष कर लगे प्रभु इवन के जीवन में प्रभु आड़ ढाल हुई करके तो रक्षा रख लेकर इवन के शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक जीवन में प्रभु अगुवे कर जो उद्देश्य लेकर के मन जात है प्रभु आशीष को प्राप्त कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु तक धन्यवाद दे सकते हैं। यह दिन निवेदन प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगा कि सोम दया से ग्रहण कर लो चला रे प्रभु कर बेदी पसे जीवन में जीवन आशीष अनुग्रह ईश्वर को देवी
के लिए सर्वदा चिरस्थायी होकर के रहने पाए। शादी हम सब कोई आनंद मनाते हैं। शादी कुछ क्षणिक मात्र के लिए नहीं है। शादी जो है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, परंतु एक दूल्हा और दुल्हन, एक पुरुष और स्त्री जब तक जीवित है तब तक के लिए एक पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है। और उस पवित्र रिश्ता को हम लोग हर एक समय में पवित्रता भी रखना चाहिए। और इसलिए यहाँ सुलेमान अपने नीति वचन में विशेष करके एक आदर्श पत्नी के बारे में यहाँ पर कहा है। आदर्श पत्नी जो है उसके जीवन का जो व्यवहार है, उसका जीवन का जो बातचीत का शैली है, उसका आदर सत्कार जो है वो इसमें कहता है कि उसका मूल्य जो है सोना, रूपा, हीरा, मोती, माणिक, रुपया, पैसा से भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए एक आदर्श पत्नी का के लिए यहाँ पर सुंदर वचन को आज सुलेमान कहता है। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? वही पति भली पत्नी पा सकता है जो जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम रखता है, जो परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को समर्पण करता है, जो परमेश्वर के साथ में गिरजा आराधना हो, समाज में हो, सम्मेलन में हो और धर्म की कामों करने में अपने हाथ बढ़ाता हो, और जो पति अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम हो, वो उसके प्रति डाक है प्रेम रखने वाला हो, वही आदर्श पत्नी पा सकता है। जिसको हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के बारे में, अब्राहम की पत्नी जो सारा थी वो कितना सुंदर थी, और उनका शारीरिक सुंदर भी थी, उसका व्यवहार भी सुंदर थी, उसका बातचीत भी सुंदर थी, उसका चाल चलन हर एक प्रकार में सुंदर थी। और सबसे बड़ी बात है कि वह बहुत बड़ी धनी परिवार से आती थी। लेकिन अब्राहम को शादी करने के बाद में जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहता है कि तुम जो तेरा पैतृक गांव शहर है उसको तू छोड़ करके मैं तुझे जहाँ कहूँगा तुम वहाँ चले जाओ। अब्राहम किसी को नहीं, कुछ नहीं सोचा, और अपने पत्नी और अपने जो भेड़ बकरी थी और अपने जितना भी अपने जो दास दसिए थे उनको लेकर के वहां से निकल जाता है। जिस सुंदर मकान में थे उस मकान को भी छोड़ना पड़ा, उनका पैतृक भूमि को भी छोड़ना पड़ा, और परमेश्वर की उस कॉलिंग को, परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस बुलाहट को स्वीकार किया। और परमेश्वर ने कहाँ जाना है उसको नहीं, परंतु उसको कहा मैं तुझे जहाँ जाने के लिए कहूँगा तुझे वहाँ जाना है। और जाने के समय में आप देखेंगे कभी गांव तो कभी जंगल, कभी मैदान में उनको गुजारना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, वहाँ डेरा डालना पड़ा, उस ताबू टांग कर वहाँ पर रहते हुए वो लोग अपनी यात्रा का शुरुआत। पत्नी के बाद में एक बार कभी भी अगर संदेह उत्पन्न हो जाती है उस परिवार दरार के जैसा वो अशांति का द्वार पर आ जाता है। इसलिए पति और पत्नी का मन में सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, और वो भी विश्वास मजबूत विश्वास होना चाहिए। और पति पत्नी का विश्वास वो परमेश्वर के साथ में विश्वास होना चाहिए। और उस विश्वास अगर दोनों के बीच में ठीक है तो उस परिवार में हर एक कुछ कार्य है वो ठीक ही है। अगर विश्वास आपसी विश्वास एक बार अगर गड़बड़ाए या तो संदेह उत्पन्न हुआ तब तो हम लोग देखेंगे परिवार डूबने लगता है, परिवार में अशांति फैल जाती है।